Hello everyone, welcome back to Jawahari's online classes. As I tell you that today we are going to start geometry. The topic is trigonometry. So let us see what is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में दो वर्ड कंबाइन होते हैं जो है ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल, मेट्री मतलब मेजर। तो ये होता है मेजर ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेजर ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री मेजर ऑफ ट्रायंगल। तो अभी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल में कैसे यूज होता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल एबीसी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। उसमें एंगल सी जो है वो है थीटा और एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री। तो अभी ये थीटा जो है इसके लिए साइड एबी ये परपेंडिकुलर है या फिर अपोजिट, और एंगल सी या फिर थीटा के लिए बीसी साइड जो है वो है बेस या फिर एडजेसेंट, और AC ये राइट एंगल में ये अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं जो है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। तो यहाँ पे हम हर एक इसके साइड्स के रेशियो में फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो अभी यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी है, sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, p बाय h या अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो अभी ये साइड्स के फॉर्मेट में थीटा का अपोजिट AB और हाइपोटेन्यूज जो कांस्टेंट है वो है AC। तो ये रहा sin थीटा का फार्मूला ट्रायंगल ABC के लिए। AB by AC मींस sin थीटा। अभी cos थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज A by H। तो ये साइड्स के फॉर्मेट में बेस जो है वो है BC और हाइपोटेन्यूज जो है AC, BC by AC। तो ये हो गया cos थीटा। अभी tan थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर बाय बेस या अपोजिट बाय एडजेसेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस या अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ये साइड्स के फॉर्मेट में साइड्स के रेशियो है AB बाय BC, AB बाय BC। और यहां पे अगर आपने देखा तो sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो कैसे हम लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा। तो इसकी ये वैल्यूज को करो AB बाय BC, BC बाय AC, AB by BC, BC सॉरी यहाँ पे है AB by BC, BC by AC, AB by AC, AB by AC, BC by AC, BC by AC। तो यहाँ पे जब ये डिनोमिनेटर यहाँ पे जाएगा तो AC न्यूमरेटर में जाएगा और BC डिनोमिनेटर में जाएगा। तो वो होगा AB by AC into AC by BC, AC by BC। यहाँ पे AC और AC कैंसिल तो वो होगा AB by BC। तो ये यहाँ हमने यहाँ लिखा AB by BC, AB by BC, यानी कि tan थीटा मतलब sin थीटा by cos थीटा। इसे sin
थीटा बाय cos थीटा। अभी cot थीटा मतलब अभी ये जो तीन है sin cos tan, tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec और sin का उल्टा cosec। cot का फॉर्मूला है वो है एडजेसेंट बाय अपोजिट या बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब BC बाय AB, BC बाय AB। तो ये हो गया cot थीटा, या फिर cot थीटा को हम लिखते हैं 1 बाय tan थीटा, 1 बाय tan थीटा। अभी हम अगर tan थीटा को 1 बाय tan थीटा करेंगे तो वो होगा 1 बाय AB बाय BC। यहाँ पे ये BC न्यूमरेटर में जाएगा और AB डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये हो गया BC बाय AB, BC बाय AB, ये दोनों सेम आ गए। इसका मतलब 1 बाय tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। अभी देखेंगे sec थीटा, sec थीटा मतलब cos थीटा का उल्टा यानी 1 बाय cos, और cot थीटा जो है cot थीटा में और एक ऐड करना है वो है cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा, ये हो गया cot थीटा। यहाँ पे sin थीटा बाय cos थीटा और यहाँ पे sin cos थीटा बाय sin थीटा। अभी sec थीटा मतलब 1 बाय cos थीटा, या फिर ये रख लेते हैं 1 बाय cos थीटा, या यहाँ पे जो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज वो होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, AC बाय BC, AC बाय BC। cos का उल्टा AC नीचे है, यहाँ पे AC ऊपर गया, यहाँ पे BC ऊपर है, BC नीचे गया, यानी 1 बाय cos। अभी देखेंगे cosec थीटा, cosec थीटा मतलब 1 बाय sin थीटा, 1 बाय sin थीटा, 1 बाय sin थीटा मतलब 1 अपॉन परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे रहेगा, वो हो गया हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो उसकी वैल्यू है या फिर साइड्स के रेशियो में AC बाय AB, AC बाय AB। तो यहाँ पे 6 फॉर्मूलेज और 6 रेशियोज मिल गए, वो है sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और cosec थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो अभी हम ये रेशियोज के फॉर्मूले में देखेंगे, मतलब sin = 1 बाय cosec, cos = 1 बाय sec, tan = 1 बाय cos, cot = 1 बाय tan, sec = 1 बाय cos और cosec = 1 बाय sec। ये याद रखने के लिए। तो अभी ये जो है अभी देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया sin परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर बाय बेस, cot बेस बाय परपेंडिकुलर, sec हाइपोटेन्यूज बाय बेस, cosec हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब इन तीनों को साथ में अगर लाया तो वो बनेगा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। तो अभी इसे याद रखने का सबसे शॉर्टकट तरीका, पंडित बद्री प्रसाद, ये एक गुरु जी का या एक ब्राह्मण का नाम है पंडित बद्री प्रसाद, वो भोलेनाथ जी के भक्त है, तो वो हो गए हर हर, वो हमेशा बोलते हैं हर हर भोले। तो
उससे फॉर्मूला बन गया पंडित बद्री प्रसाद घर घर बोले। ये नाम आप याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद घर घर बोले। अभी ये नाम से पंडित का पी, बद्री का पी और प्रसाद का पी, हर हर बोले, तो उससे होगा पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच और टी बाई बी। इससे मिला साइन कॉस टैन और बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस और हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कॉट सेक कोसेक। तो ये फॉर्मूला बस याद रखिए, इससे आपको ये इस 6 जो रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री के वो आपको याद रखना है। अभी देखते हैं आइडेंटिटी। सो नाउ लेट अस सी द 3 आइडेंटिटीज, derivation of 3 identities. So let's see. This is our old panel which we take in ratios. So now here we are going to take help of Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. Let me be theorem. In Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to side one square plus side two square. हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है कि जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन होल स्क्वायर प्लस साइड टू होल स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AC होल स्क्वायर is equals to side one AB whole square plus of side two BC whole square. So now let अभी यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। यह आइडेंटिटी नहीं है, मेरे पास इक्वेशन बनती है जिससे हमें आगे आसान है। तो यहाँ पे हमें पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय AC होल स्क्वायर से करना है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AC होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AC होल स्क्वायर, तो वो होगा AC होल स्क्वायर बाय AC होल स्क्वायर is equal to AB whole square by AC whole square plus BC whole square by AC whole square। तो यहाँ पे AC square से में AC square कैंसिल, ये हो जाएगा 1 is equal to AB square by AC square plus of BC square by AC square। ये ब्रैकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला A सॉरी 1 is equal to AB square by AC square plus BC square by AC square। यहाँ पे हम इन दोनों यहाँ का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो वो बनेगा 1 is equal to AB by AC whole square plus of BC by AC whole square। यहाँ पे AB by AC अब इसमें कहेंगे इसी के दो ये इसी का जो फॉर्मूला है AB by AC sin का मतलब हम डायरेक्ट AB by AC को sin थीटा लिख सकते हैं, तो वो बनेगा 1 is equal to sin थीटा होल स्क्वायर प्लस BC by AC किसका है cos का, तो वो बनेगा cos होल स्क्वायर, cos थीटा होल स्क्वायर। तो अभी sin थीटा को स्क्वायर कर देंगे, वो होगा 1 is equal to sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equal to 1।
ये आ गई हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट। तो शो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां पे हमें तीन चमत्कार दिखाने हैं, चमत्कार है ये तीन आइडेंटिटीज दिखाने हैं। तो हमारा पहला चमत्कार वो है पहले आइडेंटिटी जो है वो शो हो गई। अब यहां पे ये फर्स्ट आइडेंटिटी को सेकंड इक्वेशन में लेंगे। यहां पे ये है इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 को sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा डिवाइड इक्वेशन 2 बाय sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपका फॉर्मूला देंगे यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का है, तो चलिए कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे cos थीटा बाय sin थीटा मतलब cot थीटा। हमें पता है sin थीटा बाय cos थीटा मतलब tan थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा मतलब cot थीटा। तो यहाँ पे हम cos थीटा बाय sin थीटा को cot थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो बनेगा 1 प्लस cot थीटा ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय sin मतलब कोसेक। यहाँ पे देखिए sin का क्या है ab बाय ac। अगर sin को 1 बाय sin कर देंगे, अगर हम कोसेक थीटा को 1 बाय sin लेंगे तो वो होगा 1 बाय ab बाय bc, सॉरी ab बाय ac। तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में ये होगा ac बाय ab, आ गया ac बाय ab मतलब 1 बाय sin मतलब ये cos थीटा, यहाँ पे है 1 बाय sin, सॉरी cos नहीं cosec थीटा। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं cosec थीटा होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम कुछ और नहीं कर सकते। ये हो गई आइडेंटिटी सेकंड। हो गया चमत्कार, देख लीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। हमारा क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी तो हम सही कह रहे हैं। तो अभी हमें देखना है तीसरा चमत्कार जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दूसरा चमत्कार हो गया। अभी देखते हैं तीसरा चमत्कार जो दिखाना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसे इक्वेशन से लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जो भी करना है वो वापस इक्वेशन 2 से करना है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखते हैं यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है सबसे
जैसे था वैसा, जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। तो अभी यहाँ पे आएगा तो यहाँ डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर थीटा से, तो वो बनेगा sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचेगा 1। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में इसको ऊपर कॉमन ले लेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन है 1, शुरुआत में ले लेंगे, यहाँ पे है 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, हम इसे ले सकते हैं 1 बाय cos ब्रैकेट होल स्क्वायर, 1 बाय cos थीटा ब्रैकेट होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा, tan थीटा किसे sin बाय cos, वो बन जाएगा AB बाय AC डिवाइड बाय BC बाय AC। यहाँ पे BC न्यूमरेटर में जाएगा, BC डिनोमिनेटर में, तो वो बनेगा AB बाय AC इनटू AC बाय BC, AC BC कैंसिल, AB बाय BC, सॉरी AB बाय BC, AB बाय BC tan थीटा इक्वल टू AB बाय BC, मतलब sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू sin इज इक्वल टू tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, सॉरी 1 प्लस ब्रैकेट sin, सॉरी tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा cos थीटा 1 बाय cos 1 अपॉन BC बाय AC, BC न्यूमरेटर में AC बाय BC, तो आ जाएगा sec ब्रैकेट, सॉरी sec थीटा होल स्क्वायर 1 प्लस BA स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये रहा तीसरा जमोदा, यानी कि थर्ड आइडेंटिटी जो शो हो गई। यहाँ पे आपको फॉर्मूले, रेशियोज और आइडेंटिटीज सबसे ज्यादा काम में आने वाले हैं, जो है साइन थीटा, ये जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है ये, और जो शॉर्ट ट्रिक बताई पंडित बद्री प्रसाद बाय हर बोले, ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, और ये आइडेंटिटी और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, इसको 1 बाय करके ये बस याद रखने के लिए, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। ये 1, ये 2 और ये 3, ये आपको याद रखना है। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो है ट्रिग्नोमेट्री के साइड्स या एंगल का टेबल, साइन कॉस जो 5 एंगल्स होते हैं 0, 30, 60, 45, 60 और 90, उसका टेबल जो आपको लर्न करना
साथ बेल आइकन अगर प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे चैनल की वीडियो नई वीडियो अब तक नहीं पहुंचेगी।